Hello Ritisha, how are you? Am I audible to you? Yes, sir. I'm fine, thank you, sir. How are you? Good. तो कहाँ तक किया होता लास्ट क्लास में? एक बार मुझे रिमाइंड कराना। So 5 kingdom classification. 5 minutes class। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और वो भी तो कर लिया था ना, मुनेरा किया था नहीं किया था? हाँ जी सर, मुनेरा भी कर लिया था। हाँ, मुनेरा में कहाँ तक किया हुआ था? मुनेरा में आपने वो एक सेकंड बताया था कि सेल मल्टी सेलुलर कब होता है, जब उसकी प्लाज्मोडेस्माटा होता है। हाँ, मल्टी सेलर होता है, ओके। और वो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पढ़ा देता ना, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर फिम्ब्रिय और ये सब। हाँ जी सर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बता दिया था। यस सर। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बता दिया था क्या, बाइनरी फिजन वगैरह? अभी तो नहीं सर। अभी नहीं था। एक मिनट रुकना जरा, अभी एक बच्ची और है, मैं एक बार देखूं वो भी ज्वाइन कर रही क्या। यस। उसको भी इन्फॉर्म करवा देता हूँ मैं। एक मिनट वेट करते हैं, अभी वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग साथ स्टार्ट करते हैं ना। हाँ जी सर। तब तक कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। अभी तक तो नहीं है सर। अभी तो कोई डाउट नहीं है। स्कूल वालों ने स्टार्ट किया पढ़ाना, नहीं स्टार्ट किया? अभी तो नहीं हुआ क्लास स्टार्ट, अभी रिजल्ट नहीं दिया है ना 10th का, इसलिए। हाँ, ये चक्कर है। तो हमने स्पोरुलेशन, मैंने ये बाइनरी फिजन बता दिया था, स्पोरुलेशन बता दिया था। ठीक है। अदिति, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? ट्रांसडक्शन शुरू करना था। अच्छा, ट्रांसडक्शन शुरू करना था, ओके। यस सर। तो रितिशा देखो, अभी मैंने अदिति को जो ज्यादा पढ़ा रखा है ना, वो पहले से क्लास ज्वाइन कर रही है, मतलब एक या दो क्लासेस का डिफरेंस है, एक क्लास का। तो देखो अभी उसमें क्या है कि मैंने इन्हें पढ़ाया था, जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आपको लास्ट टाइम बताया था, है ना? यस सर। वो मैं आपको सेपरेटली क्लास में पढ़ा दूंगा, एक अलग से क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो मतलब मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन इनको मैंने नोट डाउन वगैरह भी करा रखा है। तो एक तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इनको एक्स्ट्रा बता रखा है,
दूसरा, अब बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, आप नोट कर लो, ये आपको पढ़ाना है मुझे एक्स्ट्रा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रखा है इनको, और जो मैंने अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदिति, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने स्टार्ट किया था क्या? सर वो बैक्टीरिया में किस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ाया था क्या कुछ? ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया था थोड़ा सा, वो पिलाई वाला। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक। ओके, तो अब देखो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का सिंपल स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। अब बैक्टीरिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम लोग देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बाइनरी फिजन, ट्रांसडक्शन, अच्छा कॉन्जुगेशन। तो देखो क्या है, समझिए पहले बात को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सबसे पहला तरीका होता है कॉन्जुगेशन। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला तरीका होता है कॉन्जुगेशन। सेकेंड मेथड जो होता है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, और एक थर्ड मेथड होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, एज सच, अब आप बात को समझिए, दोनों लोग बात को समझना कि एज सच देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 गैमीट्स बने, और नॉर्मली वो जो गैमीट होते हैं वो स्पर्म और एग होते हैं, और वो दोनों फ्यूज होते हैं, और दोनों गैमीट के फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोट बनता है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि ये हैप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, तो स्पर्म भी हैप्लॉइड हो गया। स्पर्म नॉर्मली हम हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट में स्पर्म बोल देते हैं, और इन्हें लोअर ऑर्गेनिज्म में या कहीं पे भी ये साइज में छोटे होते हैं, इसीलिए अपन इनको कई बारी क्या बोलते हैं, इन्हें हम माइक्रोगैमीट भी बोलते हैं, माइक्रोगैमीट, क्योंकि ये छोटे होते हैं। और दूसरे जो होते हैं एग, एग साइज में हर जगह बड़े होते हैं, चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म की बात किया चाहे हायर प्लांट में, तो इन्हें हम मैक्रोगैमीट बोल देते हैं, मैक्रोगैमीट, ठीक है। तो माइक्रोगैमीट, मैक्रोगैमीट या स्पर्म या एग के फ्यूजन से ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, इससे एक 2n मतलब डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो एक्चुअली दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हो कि जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद में यूनिसेलुलर है। अब वो खुद में तो गैमीट बन नहीं जाएगा, है ना, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तो गैमीट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको मानना है, यहाँ पर देखिए एक डिफरेंट डीएनए है, और यहाँ पर भी एक डिफरेंट डीएनए है। तो 2 अलग अलग टाइप के डीएनए आपस में कंबाइन करना है, हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं टेक्निकली। उसी तरह से मैं यहाँ पर बैक्टीरिया में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मान रहे हैं, बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू डीएनए ट्रांसफर। यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया की बॉडी में, एक बैक्टीरिया की बॉडी में से दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर बैक्टीरिया में एक्सटर्नल डीएनए कहीं से आ जाता है तो हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब डीएनए ट्रांसफर में क्या होता है, ये अलग-अलग तरीके से होता है, और जितने तरीके से होता है उसको हम कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एक बात और समझें, डीएनए ट्रांसफर में वो बैक्टीरिया जो डीएनए देता है, डीएनए वाले को हम लोग डोनर कहते हैं, और डोनर बैक्टीरिया को ही, या डोनर प्रोटिस्टन को ही, मोनेरा को ही हम लोग मान ले क्या कहते हैं, प्लस लिखते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं मेल। दूसरा वो होता है जो रिसीवर होता है, जो रिसीवर बैक्टीरिया होता है उसे हम माइनस भी बोलते हैं, और इसे हम लोग मान लेते हैं क्या, फीमेल, है ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस मेल और फीमेल के लिए यूज किया था, या फिर हम डोनर या रिसीवर वर्ड यूज करते हैं। तो नोट करेंगे, इन बैक्टीरिया द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन do not takes place in bacteria. Sexual reproduction do not takes place by gamete formation, as
they are themselves unicellular. Full stop. The sexual reproduction takes place by transfer of DNA, comma, the one who gives DNA is called donor or male or plus bacteria. Donor oblique or male or plus bacteria. And the bacteria which receive DNA is considered receiver negative or female bacteria. Receiver negative और फीमेल बैक्टीरिया. ठीक है. अब पहला तरीका कॉन्जुगेशन, जिसको जहां पे नहीं आए दोनों लोगों को, है ना, एकदम बिल्कुल वहीं पे पूछ लेना, डोंट हेजिटेट. तो सबसे पहले आ जाते हैं भाई लोगों कॉन्जुगेशन, है ना. तो देखते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है. देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है. तो मैंने आप दोनों लोगों को सेक्स पिलाई बताई थी ना, दोनों को बताया था ना. यस सर. ठीक है. तो रितिशा बताया था ना सेक्स पिलाई. हाँ जी सर, पिलाई. ठीक है. तो देखो मैंने बताया था कि पिलाई मतलब, पिलाई एक प्लूरल टर्म है. तो पिलाई मतलब बहुत सारे हो गए, और ये प्लूरल है, और यहाँ पे सिंगुलर होता है पाइलस, है ना. तो इसलिए आप देखो यहाँ पे पाइलस लिखा हुआ है. और एक चीज मैंने और बताई थी कि जो पिलाई या पाइलस होते हैं दे आर ट्यूब लाइक, और इनसे डीएनए ट्रांसफर हो जाता है. अब यहाँ पर देखो एक बात याद रखना कि पिलाई हमेशा जिसमें पाए जाएंगे वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा मेल बैक्टीरिया होगा. मतलब कैसा होगा, डोनर होगा. ठीक है. जिनमें पिलाई नहीं पाए जाएंगे वो फीमेल बैक्टीरिया होगा, और ये इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल बैक्टीरिया. अब यहाँ पर ये जो डोनर बैक्टीरिया है ये रेसिपेंट बैक्टीरिया के साथ में, अब आप एक चीज और देखना, यहाँ पर डोनर बैक्टीरिया के पास क्या है, प्लाज्मिड है, और जो रेसिपेंट बैक्टीरिया है इसके पास प्लाज्मिड नहीं है. ये क्या करेगा, पिलाई से दोनों के बीच में, प्रोटोप्लाज्म के बीच में एक ब्रिज बना लेगा. तो पिलाई इसके अंदर पेनिट्रेट कर देगा, और पेनिट्रेट करने के बाद दोनों के बीच में, दोनों के प्रोटोप्लाज्म में एक पाइप से इंटरकनेक्शन हो जाएगा, और वो पाइप क्या है, पिलाई है. ये जो पाइप, ये जो पिलाई से दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन बना है, इसको हम लोग कॉन्जुगेशन ब्रिज कहते हैं. वी कॉल इट प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज और कॉन्जुगेशन ब्रिज. इसको हम कॉन्जुगेशन ब्रिज कहते हैं. तो कॉन्जुगेशन दोनों क्या करते हैं, पिलाई से कांटेक्ट करते हैं और कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं. कॉन्जुगेशन ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद अब क्या होता है, यहां पर ये एक डीएनए का पार्ट या प्लाज्मिड दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लाज्मिड क्या होता है, इसमें ट्रांसफर हो जाता है. अब प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाने से, प्लाज्मिड ट्रांसफर कर दिया डोनर ने, नए वाले को प्लाज्मिड दे दिया, और दोनों सेपरेट हो गए. इसके बाद प्लाज्मिड पहुंच जाने से जो फीमेल बैक्टीरिया था इसमें भी पिलाई आ गई, ये भी मेल में कन्वर्ट हो गया, और ये तो मेल पहले से ही था. तो देखिए फीमेल बैक्टीरिया मेल में कन्वर्ट, क्यों मेल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसमें प्लाज्मिड चला गया. प्लाज्मिड ने अपने कैरेक्टरिस्टिक क्या किए उसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर पैदा कर दिए. This kind of the reproduction is called this kind of the reproduction is called conjugation, और इसे हम लोग बोलते हैं पहला conjugation. ये टाइप है conjugation का. conjugation. आदिति कुछ लिखवाया था क्या मैंने इसमें?
Yes, F plus और male donor which have वो सब थोड़े से पॉइंट्स लिखवाए थे। ठीक है, अब देखो एक चीज और याद रखना, इस कॉन्जुगेशन वाले को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेराइल मेल मेथड बोलते हैं इसको, इसी को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। और इसी को, नीट का क्वेश्चन है, इसी को हम लोग सेक्स डक्शन बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड इट सेक्स डक्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और ये डायग्राम आप जरूर बनाइए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों लोग, और इसमें थोड़ा सा लिख लो। बैक्टीरिया showing conjugation, bacteria showing conjugation are dimorphic, मतलब मॉर्फोलॉजिकली दिखने में अलग अलग होंगे कॉन्जुगेशन वाले बैक्टीरिया। कैसे दिखने में अलग अलग, एक में पिलाई है, एक में पिलाई नहीं है। The bacteria showing conjugation are dimorphic, that is they have two type of cell, a male or F positive, a male or F positive or donor, and female F negative or recipient, full stop. The donor possess 1 to 4 sex pili. The donor possess 1 to 4 sex pili and it transfer plasmid through conjugation bridge, full stop. The plasmid is also called fertility factor. The plasmid is also called fertility factor. Next point. This method completes in 6 to 8 minutes. Now the recipient cell, next point है, now the recipient cell also acquire characteristic of plasmid and now the recipient female convert into donor. क्लियर है यहां तक कॉन्जुगेशन मेथड? Yes, sir. Okay. आदिति? Yes, sir. ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, अब देखो मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, ये होप ये आपको समझ, कोई डाउट हो पूछे इसमें? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, गुड। तो अब दूसरा मेथड लिखेंगे, है ना, तो पहला वाला मेथड हमारा था
कॉन्जुगेशन, और दूसरा वाला मेथड लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड मेथड इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन। देखो दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, ये बात हम लोग फिर से पढ़ेंगे चल के 12th में, है ना। ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे जो प्रूव करता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, है ना, और फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, तो ये हम लोग फिर से जाके पढ़ेंगे। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दो चीजों से हो सकता है, डीएनए फ्रेगमेंट और प्लाज्मिड से भी हो सकता है। देखो बैक्टीरिया जिस एक्सटर्नल मीडियम में है, वहां पर लिविंग बैक्टीरिया जिस एक्सटर्नल मीडियम में है, वहां पर बाहर अगर डीएनए पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा, एक्सटर्नल मीडियम से ये जो डीएनए फ्रेगमेंट पड़े हुए हैं, एक्सटर्नल मीडियम से डीएनए को अंदर अपने ले लेगा, अपटेक करेगा। अब इसके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि ये क्या करेगा, इंटीग्रेशन बाय नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन। मतलब ये क्या करेगा कि अपने अंदर इसका ये बैक्टीरिया का खुद का जीनोम है, दिस इज बैक्टीरियल जीनोम। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरियल जीनोम। बैक्टीरियल जीनोम का मतलब सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो दिस इज बैक्टीरियल डीएनए। तो बैक्टीरियल क्या करेगा, अपने जीनोम में मतलब अपने डीएनए में ये दूसरे वाले डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर लेगा, और इनकॉर्पोरेट करके अब क्या करेगा, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये क्या करेगा, इट विल एक्वायर कैरेक्टर ऑफ, या rather than characteristic of एक्सटर्नल डीएनए। तो बाहर से जो डीएनए आया उसके इसने कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर लिए, और ये ट्रांसफॉर्म हो गया, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाया, है ना, जिसको चेंजेस लाना क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म होना बोलते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये डीएनए बाहर से लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर के एंजाइम डीएनए को ब्रेक कर देते हैं, तो ये सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, दैट वाज द अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल भी हो सकता है और अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन विद प्लाज्मिड। बाहर एक्सटर्नल मीडियम में प्लाज्मिड पड़ा हुआ है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या करता है कि प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लेता है, अपटेक कर लेता है। अपटेक करने के बाद स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना, और अपने अंदर क्या करता है, इट ब्रिंग द चेंजेस, ब्रिंग द चेंजेस, और एंड गेट ट्रांसफॉर्म मतलब अपने अंदर चेंजेस लाएगा, और अपना एक्चुअल वाला जो बैक्टीरिया था उससे अलग दिखाई देने लगेगा। सो दिस काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट करते रहिए साथ साथ। ट्रांसफॉर्मेशन में लिख देता हूँ, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसको डिस्कवर किया था, इस प्रोसेस को। तो द सेकंड प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्मेशन and it was discovered by Frederick Griffith, 1928। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने इसकी खोज की थी, ट्रांसफॉर्मेशन की। नोट करो, दिस इज द प्रोसेस वेयर bacteria absorb this is the process where bacteria absorb DNA or plasmid from external medium. Full stop. After
after incorporation of plasmid, bacteria, plasmid or DNA, after incorporation of plasmid or DNA, bacteria transform itself and gets some special characteristic of new plasmid or DNA. ठीक है, क्लियर है? Yes. और ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सटर्नल डीएनए लेकर के ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं, है ना? नोट कर लो, द बैक्टीरिया, such bacteria which takes external genetic material, and bring some changes are called transformant. Clear to both of you? Yes. आदिति, Yes. रितिशा, ठीक है, Yes. तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो, the third process and last process of sexual reproduction is transduction. देखो ट्रांसडक्शन में क्या होता है। देखो ट्रांसडक्शन में आप देख पा रहे हैं ये बैक्टीरिया का खुद का जीनोम, दिस इज बैक्टीरियल जीनोम, है ना? बैक्टीरियल, और ये क्या है? दिस इज वायरस, और ये वायरस के अंदर क्या है? दिस इज वायरल जीनोम, और ये वायरस का डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट इज वायरल जीनोम। अब क्या करता है वायरस? इसके अंदर अपना डीएनए डाल देता है ना? वायरस इसके अंदर अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट करने के बाद वायरस क्या करेगा? अपना डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा और इसके डीएनए को क्या करता है? टेक ओवर कर लेता है। इसके डीएनए को टेक ओवर करने के बाद इसके अंदर बहुत सारे नए-नए वायरस का फॉर्मेशन कर लेता है, और बहुत सारे वायरस बनने के बाद क्या होता है कि जब वायरस बन जाएंगे तो सेल फट जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं सेल लाइसिस, और बहुत सारे वायरस बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये वायरस जा करके एक दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करने के बाद ये वायरस पूरा अंदर नहीं जाता है, ये वायरस का कोट जो होता है, कवरिंग होता है, बाहर रह जाता है। इसको हम लोग घोस्ट कहते हैं, घोस्ट, है ना? और ये वायरल जीनोम हुआ, दिस इज वायरल जीनोम, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वायरस का जो जीनोम है, ये वायरल जीनोम क्या होगा? इसको ये ब्रेक कर देता है, टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, एंड दिस इज अनसक्सेसफुल, और बैक्टीरिया के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आता, दिस इज अनसक्सेसफुल, राइट?
सो इस प्रोसेस को ये फेलियर ट्रांसडक्शन हो गया और ऊपर वाला एक सक्सेसफुल ट्रांसडक्शन हुआ। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। क्लियर? हाँ सर, एक और बार समझा दीजिए। ठीक है, बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जब कोई वायरस तो बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है, तो वायरस बैक्टीरिया में भी अटैक कर देता है। वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। इस प्रोसेस को एक्चुअली हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो अब देखो पहला केस क्या है, ये पहला वाला है जो है ये सक्सेसफुल ट्रांसडक्शन है और दूसरा वाला अनसक्सेसफुल है, फेलियर ट्रांसडक्शन है। यहाँ पर वायरस दो चीज से, पहली बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि वायरस कैसे बना होता है। वायरस कैसे बना होता है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो इंटरनल, ये जो रेड रेड सा दिखाई दे रहा है ना, ये वायरल जीनोम है। मतलब वायरस के अंदर ये जीनोम क्या है, या तो ये डीएनए होगा और या ये क्या होगा, आरएनए। कुछ भी हो सकता है डीएनए आरएनए में। और ये वायरस का जो बाहर का ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ये कंप्लीट वायरस है। दिस इज वायरल प्रोटीन। तो वायरल दो चीज का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। ये वायरस क्या करता है कि बैक्टीरिया के अंदर जाता है और बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है। बैठने के बाद ये वायरस क्या करता है कि उसके अंदर अपना डीएनए डाल देता है। तो वायरस ने क्या किया, ये देखो रेड वाला पार्ट अंदर चला गया है ना, क्या ना, रेड वाला पार्ट अंदर चला गया और ये कवर जो होगा ये बाहर गिर जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वायरस का जो अपना डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और बैक्टीरिया से क्या कहेगा, बैक्टीरिया से कहेगा कि अब मैं जो तुमको कहता हूं तुमको वो काम करना है। तो बैक्टीरिया के डीएनए से, बैक्टीरिया का डीएनए था कि बैक्टीरिया के लिए काम करना, बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन बनाना, बैक्टीरिया के लिए एंजाइम बनाना। लेकिन अब उससे बोलेगा कि नहीं, तुम अब बैक्टीरिया के लिए काम नहीं करोगे, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। तो वायरस हमारी भी बॉडी में ऐसे अटैक करता है, हमें ऐसे ही करता है, हमारे साथ ऐसे ही काम करता है वायरस। तो वायरस क्या करता है कि बैक्टीरिया के डीएनए को टेक ओवर कर लेता है, हाईजैक कर लेता है और उससे अपनी प्रोटीन बनाता है और अपना ही डीएनए बनवाता है। अब जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो वायरस की प्रोटीन बनाएगा, वायरस का डीएनए बनाएगा। इस तरह से अपनी प्रोटीन अपने डीएनए बना करके वायरस, बहुत सारे वायरस अंदर पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। जब ढेर सारे वायरस हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 वायरस जब हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सेल को फाड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम सेल लाइसिस कहते हैं और ये बाहर निकल आते हैं और फिर ये जाकर के दूसरी सेल को अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी वायरस अफेक्ट करता है। ठीक है, समझे? क्लियर है? यस। यस सर। तो पहला वाला जो था ये सक्सेसफुल ट्रांसडक्शन था। दूसरे वाले केस में अब देखो, अब आप समझिए, कोरोना वायरस कुछ लोगों को क्या कर रहा है, बीमार कर दे रहा है, मार दे रहा है। कुछ लोग बच भी जा रहे हैं। जो बच जा रहे हैं वो अनसक्सेसफुल ट्रांसडक्शन, जो मर जा रहे हैं वो सक्सेसफुल ट्रांसडक्शन। तो अब दूसरा केस समझो। दूसरे केस में क्या है, वायरस बैक्टीरिया के ऊपर गया, बैठा, अपना डीएनए अंदर ट्रांसफर किया और अपना डीएनए ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ, ये ऊपर का हिस्सा एज यूजुअल गिर गया, जो बाहर, ये प्रोटीन वाला कवर बाहर रह गया। प्रोटीन का कवर जो बाहर रह गया उसको हम घोस्ट कहते हैं। अब ये अंदर वायरल जीनोम गया। बैक्टीरिया ने क्या किया कि अपने एंजाइम के थ्रू वायरस के जीनोम को ब्रेक कर दिया, कट कर दिया। ये दूसरा वाला एक ऐसा था अनसक्सेसफुल ट्रांसडक्शन। मतलब अब इसके अंदर और नए वायरस नहीं बनेंगे और ये सेल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, सेल को लाइसिस नहीं कर पाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। दोनों लोग को क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है, ग्रेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस यस हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ ट्रांसडक्शन। नोट करो। This is the transfer of, this is the transfer of foreign gene by means of viruses. Full stop. A virus may pick up gene of host. Virus may pick up a gene of host in place of its own gene. In place of its own gene.
for multiplication. For multiplication in the host cell. ठीक है? This process is called transduction. Clear, bhai? Yes. Yes. So this was all about the reproduction in bacteria, है ना? तो ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन था. अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ. पहले बताता हूँ आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, बता सकता है क्या आपने कोई? देखो, The primitive type of bacteria, सबसे oldest form. right, very good. They are the primitive type of bacteria. देखिए, चलो मैं आपको बताता हूँ. तो मैंने आपको बताया कि मोनेरा को जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है दैट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा, बैक्टीरिया का हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा. अब देखो बैक्टीरिया में भी कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि किंगडम 5 नहीं 6 होनी चाहिए, है ना? उनका ये कहना था कि जो 6 किंगडम है वो क्या कॉन्सेप्ट है, 6 किंगडम कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड है. 1990 में कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि भाई देखो किंगडम 5 में 6 है. उन्होंने कहा कि मोनेरा में बैक्टीरिया 2 तरह के हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत रेयर हैं और कम पाए जाते हैं बट स्टिल दे डू एग्जिस्ट. तो उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए. एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया. तो आर्की बैक्टीरिया इस दुनिया में सबसे पहले आए. एक मिनट, ARCHAE आर्की बैक्टीरिया. तो आर्की बैक्टीरिया इस दुनिया में सबसे पहले आए. तो जैसे इन्होंने अभी बताया कि ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया. सो दे आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया और वी कैन से दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ अर्थ. तो दुनिया में सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया है. आर्की मीन्स होता ही है ओल्ड, है ना? वो देखा होगा ना, एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार के पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, उसे बोलते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सुना है? Yes. दिल्ली में जितने मॉन्यूमेंट है सब वो, पूरे इंडिया में जितने मॉन्यूमेंट है वो सब उसी के अंडर में आते हैं, ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे अभी आपने देखा होगा राम मंदिर मुद्दे वाले में भी काफी पॉपुलर रहा ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो वो लोग क्या करते हैं, वो पुरानी चीजों का स्टडी करते हैं. कि लैटिन में आर्की वर्ड का मतलब होता है ओल्ड, वेरी ओल्ड, प्राचीन कहते हैं इसको हिंदी में. ठीक है, सेंसेंट. तो इसको आर्की बैक्टीरिया. दूसरे बैक्टीरिया आते हैं, उनको बोला गया क्यू बैक्टीरिया. तो उन साइंटिस्टों का कहना था कि भाई साहब ऐसा करो कि मोनेरा से आर्की बैक्टीरिया को अलग करो और उसके लिए एक नए 6 किंगडम का फॉर्मेशन करो और नए वाले 6 किंगडम को कहा जाएगा दैट विल बी द 6 किंगडम विल बी आर्किया. उन्होंने कहा कि एक आर्किया अलग किंगडम, बट दिस इज द प्रपोज सिस्टम. ऐसी कोई चीज अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई, इसलिए आप ये मत कभी समझिएगा कि 6 किंगडम सिस्टम एग्जिस्ट करता है. 6 किंगडम सिस्टम डू नॉट एग्जिस्ट. एक्चुअली दिस इज द प्रपोज सिस्टम. तो 6 किंगडम सिस्टम आर्किया था 6 किंगडम की अगर कभी बात की जाए. यू वर्ड का मतलब होता है न्यू और बैक्टीरिया मींस बैक्टीरिया. तो यू बैक्टीरिया का मतलब न्यू बैक्टीरिया. तो आज की डेट में हम आप जिन बैक्टीरिया को देखते हैं वो न्यू बैक्टीरिया, इनको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं. ठीक है. और दूसरा अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, बीजीए क्या होते हैं, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फिर माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं. तो ये मैं दोनों चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द आर्की बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया आप एक तरह से जान लीजिए कि ये खतरों के खिलाड़ी है. क्योंकि भाई देखो, जहां पे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना, वहां पे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. ये ऐसी ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर कोई दूसरी चीज नहीं पाई जाती. एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन गैस में पाए जाते हैं, है ना? मीथेन गैस में कोई दूसरी चीज, मीथेन बहुत पॉइजनस गैस होती है, इट्स हाईली एक्सप्लोसिव टू. तो वहां पे और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती.
ये सॉल्ट लेक्स में पाए जाते हैं, ये वॉल्केनो के माउथ में पाए जाते हैं, है ना। तो ये कई तरह के होते हैं, राइट। नोट करो। अब ये इतना हाई टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन, हाई एसिड, हाई सैलिनिटी, ये जितनी हाई सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उतनी कंसंट्रेशन में कोई एग्जिस्ट नहीं। इसीलिए एक क्वेश्चन था कि which of the organism is found in all environmental condition, और उसमें ऑप्शन दे रखा था प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस। तो क्या होगा आंसर? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया इसका आंसर होगा। द रीजन बिहाइंड इट कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हर तरह का वायरस मर जाता है। बैक्टीरिया डू नॉट डाई, दे कैन बियर अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कोई भी सेल ऐसी नहीं जो इतना टेम्परेचर, और वो आर्की बैक्टीरिया है एक्चुअली। एसिडिटी जितने पीएच वैल्यू में पाए जा सकते हैं, कोई दूसरी चीज नहीं पाई जा सकती। मैंने बोला ना कि खतरों के खिलाड़ी ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पे कोई दूसरी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो इसीलिए आर्की बैक्टीरिया एक अलग टाइप के बैक्टीरिया, बट दे आर फाउंड इन हॉस्पिटेबल कंडीशन, बट दे आर फाउंड इन रेयर कंडीशंस, है ना। अब आखिर ये इतनी हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी झेल कैसे लेते हैं? तो रीजन ये है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉर्मल सेल वॉल नहीं होती, वो कुछ और तरह से बनी। दैट इज आल्सो ए क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। नोट करिए। आर्की बैक्टीरिया are the most primitive prokaryote, and it is considered the first cell, or it is considered the first cell or first organism of world. It is considered the first cell or first organism of world. Full stop. They are characterized by absence of पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या है ये? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। बैक्टीरिया की सेल वॉल इसी की बनी हुई थी, है ना। तो पेप्टाइडोग्लाइकन। तो रितिशा, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था ना, कैप्सूल बना था, ग्लाइकोकैलेक्स थे, वो शुगर था। और बैक्टीरिया की नॉर्मली जो सेल वॉल होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो जिस मटेरियल से बनी होती है उसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। पेप्टाइडो मींस हो गया यहाँ पे प्रोटीन, और ग्लाइकन मींस हो गया शुगर, है ना। पेप्टाइडो मींस प्रोटीन और ग्लाइकन मींस शुगर। इसका ये मतलब हुआ कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो है दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर प्लस दैट वाज प्रोटीन, है ना। तो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल वॉल बनी होती है, ये यहाँ दिस इज इन बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाई जाती। तो नोट करेंगे, it is correct, they are characterized by absence of peptidoglycan in their cell wall. Absence of peptidoglycan in their cell wall, which is found in the cell wall of all bacteria, which is found in the cell wall of all bacteria. Full stop. Instead, the wall contain, सर एक बार फिर से बोलना। ठीक है। They are characterized by the absence of peptidoglycan. They are characterized by the absence of peptidoglycan in their cell wall, which is found in all
bacteria, full stop. Instead, their wall contain protein and non-cellulosic पॉलीसैकेराइड। मतलब शुगर तो होगी, लेकिन वो शुगर क्या होगी, वो सेलुलोज नहीं हो सकता। सेलुलोज इज टाइप ऑफ शुगर। वो प्रोटीन और शुगर की बनी होगी, बट वो शुगर सेलुलोज नहीं होगा, ये शर्त है। कॉमा, it has pseudomurine in some archaebacteria, किसी में pseudomurine से बनी होगी। It have pseudomurine in some archaebacteria. Archaebacteria are broadly of two types: obligate anaerobes and facultative anaerobes। क्या मतलब हुआ? and facultative anaerobes। anaerobes जानते हो ना? anaerobes क्या होते हैं? वही जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक। राइट, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट ऑक्सीजन के रह सकते हैं या विदाउट ऑक्सीजन के अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं कि मैं ऑब्लिगेटरी वेजिटेरियन हूं, तो ऑब्लिगेटरी वेजिटेरियन का ये मतलब होता है कि मैं सिर्फ जो भी खाऊंगा वो वेजिटेरियन ही खाऊंगा। अगर मुझे भूखो रहना पड़े तो मैं भूखो रहूंगा, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं खा सकता। आपको लगे मैं मर जाऊं तो भी नहीं खा सकता, तो आप कहोगे कि सर आप ऑब्लिगेट वेजिटेरियन हो। अब दूसरा क्या है, आप कहते हो कि सर देखो मेरे साथ एक शर्त है कि पहला तो अपना स्ट्रिक्ट है कि अपन नॉनवेज बिल्कुल नहीं टच करेंगे, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि मुझे बिल्कुल खाना नहीं मिले कुछ भी, तो मैं नॉनवेज खा सकती हूँ, तो मैं कहूंगा कि आप फैकल्टेटिव वेजिटेरियन। आप समझ में आया? यस। फैकल्टेटिव वो होते हैं जिनके पास ऑप्शन होता है। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होंगे जो नॉर्मली तो एनारोबिक कंडीशन में रहेंगे, लेकिन दे कैन आल्सो एग्जिस्ट इन एरोबिक कंडीशन। मतलब ये ऑक्सीजन की कंडीशन, अगर ऑक्सीजन रहेगी तो भी ये एग्जिस्ट करेंगे। ऑब्लिगेट एनारोब्स वो होंगे जो सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई करोगे तो मर जाएंगे। रितिशा, क्लियर? यस सर, यस आ गया समझ। है ना? तो ऑब्लिगेट और फैकल्ट, ये दो टर्म याद रखना, है ना? जैसे एक होगा, अगर ये कहा जाए कि दे आर ऑब्लिगेट हेटेरोट्रॉफ, है ना, या कह सकते हैं दे आर फैकल्टेटिव हेटेरोट्रॉफ, तो फैकल्टेटिव का मतलब ये दूसरे ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। ऑब्लिगेट मतलब ऑब्लिगेशन, ये उसी ऑप्शन पे अपने स्टिक रहेंगे। ठीक है, नोट कर लो। चाहे ऑब्लिगेट एनारोब्स, they can't survive in aerobic condition, that is they can't survive in aerobic condition, that is presence of oxygen, full stop. Facultative anaerobes are generally found in anaerobic condition, but they can also survive in presence of oxygen.
ठीक है। यस ऊपर वाले का एग्जाम्पल है मिथेनोजन। और नीचे वाले का एग्जाम्पल है हेलोफाइन्स। नीचे वाले का हेलोफाइन्स किस में आता है? इसी में है, वो बताता हूँ। वो एक्चुअली हम वो दूसरा क्लासिफिकेशन है ना, ओके वो से दूसरा क्लासिफिकेशन है। इसमें देखो अरे क्या नाम है, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। राइजोबियम इस कैटेगरी में आता है। राइजोबियम जिंदा तो रहता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन जब तक उसको एनारोबिक कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं करेगा। तो राइजोबियम नॉर्मली नाइट्रोजन नहीं फिक्स करता, जैसे उसको एनारोबिक कंडीशन मिलेगी वैसे नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करना स्टार्ट कर देगा। ये मैं बताऊंगा कैसे होता है, हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है आपके में। तो यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, है ना, उनके नेचर के बेसिस पे, उनकी प्रेजेंस के बेसिस पे। तो नोट करेंगे, आर्की बैक्टीरिया आर, तो पहला क्लासिफिकेशन ये, आर्की बैक्टीरिया आर of three major type. Archaebacteria are of three major type. अब इनको फर्दर थ्री मेजर टाइप में डिवाइड करते हैं। और भाई कौन कौन से तीन मेजर टाइप हैं? मेथेनोजन, हेलोफाइल्स या हेलोफिलिक, और तीसरे हैं मेथेनोजन्स, हेलोफिलिक, हेलोफाइल्स और थर्मोफिलिक। देखो ये इनके हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है ना। मेथेनोजन बैक्टीरिया वो होते हैं, दे आर फाउंड इन मार्श, कीचड़ में पाए जाते हैं, एंड दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। मीथेन गैस इतनी जहरीली गैस, आप देखो कई बार आपने सुना होगा कि सीवर लाइन में कई सारे सफाई कर्मचारी उतरे और उनमें से गैस लीक हो गई और वो लोग मर गए। या आपने सुना होगा कि यहाँ पर कई सारे इनमें माइंस में गैस लीक हो गई, लोग मर गए। सुना है कि नहीं सुना ऐसा न्यूज? यस यस वो एक्चुअली मीथेन गैस की वजह से ही होता है ना। और कीचड़ से वो गोबर गैस जो बनाई जाती है ना, गोबर गैस जिसको हम लोग बायोगैस प्लांट बोलते हैं, तो गोबर गैस भी ऐसे ही बनती है। गोबर गैस में भी मेथेनोजेंस पाए जाते हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और जो बायोगैस होती है उसको वो मीथेन गैस ही है। दिस इज हाईली पॉइजनस, हाईली इन्फ्लेमेबल। अगर इसका एक झटका भी लग जाए तो हम लोग वहीं पे मामला खराब हो जाएगा, समझे ना। तो दूसरे होते हैं हेलोफाइल्स। हेलो वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ भाई, लैटिन सर वर्ड। सॉल्ट। वेरी गुड, हेलो का मतलब सॉल्ट होता है ना। तो ये क्या होता है, दे आर हेलोफाइल्स, दे आर फाउंड इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, दे आर फाउंड इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? डेड सी में। डेड सी पता है यस सर। कहाँ पर है? यूरोप में कहीं पे है शायद। यूरोप में कहीं पे है? रितिशा कहाँ पर है, सुना है? सुना हुआ है, ये नहीं पता कहाँ पे है। देखो इजराइल का नाम तो सुना होगा ना, इजराइल। यस हम्म। हाँ जी। तो क्या खास बात है इजराइल की? डेड सी इजराइल की है खास बात, इजराइल के पास। हाँ, डेड सी है इजराइल के पास। लेकिन ये उसकी खासियत नहीं है। ज्यूस जानते हो ना, ज्यूस। यस सर। ज्यूस लोग कौन है? ज्यूस कौन है? यहूदी बोलते हैं उनको हिंदी में। ज्यूस तो क्रिश्चियंस के एंसेस्टर्स हैं। जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने सूली में चढ़ाया था, है ना, वो सब यहूदी थे, जूस थे। तो क्रिश्चियन जब नहीं पैदा हुए थे, उनके पहले जो लोग पाए जाते थे, उनके एंसेस्टर थे, देवर जूस।
ज्यूस पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह पाए जाते हैं आज की डेट में। एक कंट्री है इज़राइल और दूसरा इंडिया। इंडिया में 70,000 ज्यूस है। समझ गए? दिस जॉन अब्राहम को जानते हो ना? यस सर। वो ज्यूस है। बोमन ईरानी, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, दे ऑल आर ज्यूस। सब यहूदी हैं। सब भी। इंडिया में दे आर होल्डिंग लाइक अ मेजर चंक ऑफ इकोनॉमिक सेक्शन। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सिर्फ 70,000 है और पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है, लाख करोड़ में नहीं है जूस। एंड इजराइल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, तो जूस जो ही जगह पाए जाते हैं। एंड दे आर कंसिडर्ड द बेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड। आइंस्टाइन वाज अ जूस। और भी बहुत सारे, ऑटो हॉर्न जिसने एटम बम खोजा, ही वाज जूस। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों में अक्रॉस, अगर आप नोबेल में भी देखोगे तो जूस आर द फाइनेस्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग वो होते हैं। and there is that's why it's Israel is very powerful country. So Israel में Israel, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, है ना, ये सारे कंट्री के बीच में, चारों तरफ से कंट्रियों से घिरा हुआ, बीच में एक पानी का पॉन्ड है, वाटर पॉन्ड। ये एक ओशन है, इसको हम लोग डेड सी कहते हैं। ये अकेला एक ओशन है जिसमें वेव्स का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें किसी भी तरह की शिप नहीं चल सकती। ये ग्राउंड लेवल से, सी लेवल से नीचे है और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है इसमें। इसमें कोई भी आदमी डूब नहीं सकता है। तो इसे डेड सी क्यों कहते हैं यार? इसमें तो कोई सुसाइड ही नहीं कर सकता। सॉल्ट की कंसंट्रेशन की वजह से Salt, कोई प्लांट्स और कुछ भी नहीं रह पाते उसमें। राइट राइट राइट। दिस इज द ओनली वाटर बॉडी ऑन द अर्थ जिसमें किसी भी तरह का एनिमल नहीं, किसी भी तरह का एनिमल, किसी भी तरह का प्लांट नहीं है। ऐसी कोई वाटर बॉडी वर्ल्ड में नहीं होती जिसमें कोई एनिमल या प्लांट ना पाया जाए। दिस इज द ओनली, बिकॉज ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। इतना सॉल्ट कंसंट्रेशन, आदमी को उठा के फेंक दोगे तो ऊपर ही तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं ना। दैट मच हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो वहां पर भी आप सोचिए, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाए, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? हैलोफाइल्स कहते हैं, राइट। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मो मीन्स आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स होता है क्या? हीट। हीट, है ना। तो देखो थर्मोफिलिक जो होते हैं तो इनकी दे आर फाउंड इन ओशनिक थर्मल वेंट। क्या होती है ये? ओशनिक थर्मल वेंट पे पाए जाते हैं, मतलब ओशंस की फ्लोर में। टेम्परेचर पता कितना होता है वहां पे? 300 नो डिग्री सर। सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सोचो, तो देखो ये ओशनिक थर्मल वेंट क्या होती है? जैसे कि अर्थ में जब हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं, मतलब जिधर अपन रहते हैं लैंड में, तो लिथोस्फीयर में या लैंड में आप देखोगे वोल्केनो है। वोल्केनो लगातार इरप्ट होते रहते हैं, उनसे लावा निकलता रहता है और एयर उनको ठंडा करती रहती है ना। सो दैट्स हाउ द थिंग्स गोज ऑन। तो उसमें जो लावा निकलता है वो पत्थर भी होते हैं पिघले हुए, और उसमें बहुत सारी मेटल्स वगैरह भी होती हैं। बट इसी तरह के कुछ होल्स, इसी तरह के कुछ वेंट, है ना, वो ओशंस की फ्लोर में भी पाए जाते हैं। अब भाई जब अर्थ में पाए, लैंड में पाए जाते हैं तो ओशन में भी पाए जाएंगे। लेकिन ओशन में पास में क्या है कि लावा बाहर निकला और बाहर पानी की वजह से वो ठंडा हो गया, ठीक है। लेकिन वहां पर टेम्परेचर, तो उसका जो माउथ होता है वहां पर टेम्परेचर इतना होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। सो दे आर मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोफिलिक। क्लियर है? यस। और थर्मोफाइल्स की और खास बात है, एक चीज और लिख लो, दे कैन बियर पीएच वैल्यू 2। पीएच 2 बहुत एसिडिक होता है, पीएच 2। हम अब चल जाएंगे इसमें। तो पीएच 2 को ये बियर कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया आर्की बैक्टीरिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। यस सर। अब आ जाते हैं, बाकी इनका पूरा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की तरह ही होता है। अब आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा, है ना। चलो,
ये है माइकोप्लाज्मा। दिखा क्या? यस। देखो माइकोप्लाज्मा की खास बात क्या होती है? दिस इज द ओनली बैक्टीरिया which do not have cell wall, no cell wall, है ना? तो सबसे बाहर क्या है? लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन ऊपर पाई जाती है, बस सेल वॉल नहीं पाई जाती। नो सेल वॉल, नो कैप्सूल, ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती। एक और खास बात, इनका जो डीएनए है दिस इज स्ट्रेट, ठीक है, और इनके अंदर सॉल्युबल प्रोटीन पाई जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सॉल्युबल आरएनए पाया जाता है, मतलब आरएनए पाया जाता है। और इसमें एक और खास बात होती है, ये राइबोसोम्स यहाँ पे मौजूद हैं। राइबोसोम वैसे जैसे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, 70S वैसे पाए जाते हैं। एक और खास बात होती है कि इसके डीएनए में, वो बना देता हूँ मैं, वो बनी नहीं इसमें, तो डीएनए के ऊपर इस तरह की एक डिस्क पाई जाती है, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और इस डीएनए की डिस्क को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन डिस्क। यहीं से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन डिस्क। तो यहाँ पर कैप्सूल नहीं, सेल वॉल नहीं पाई जाती, कैप्सूल नहीं पाई जाती। और खास बात क्या होती है? हाँ, दे हैव इनमें दे डू नॉट हैव डबल सर्कुलर डीएनए, नो सर्कुलर डीएनए, जबकि बैक्टीरिया में कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए, इट्स स्ट्रेट। एक और खास बात, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम एक और नाम से जानते हैं, वी आल्सो कॉल इट पीपीएलपी, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता पीपीएलओ, है? पहले हम इसी नाम से जानते थे। फ्लोरो कुछ, हम्म, फ्लोरो एक का नाम नहीं याद। फ्लूरो फ्लोरो निमोनिया लाइक लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक, हाँ कुछ इसी से। फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली क्या था, इनको खोजा गया जानवरों को, बोवाइंस को, गाय भैंस को जब निमोनिया हो जाता था, उनके नाक से फ्लूइड निकलने लगता था, उस फ्लूइड में इनको डिस्कवर किया गया है। तो इनको कहा गया कि ये वैसे दिखते हैं जैसे निमोनिया फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस तरह के दिखाई देते हैं। बाद में चल के इनका नाम माइकोप्लाज्मा रखा गया। सो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दे आर आल्सो नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी इन्हें कहा जाता है। अच्छा, एक और खास बात है, दे आर प्लियोमॉर्फिक। क्या मतलब होता है? इसलिए इनको जोकर कहते हैं। दे कैन चेंज देयर शेप, दे कैन चेंज देयर शेप, ये अपने शेप को चेंज कर लेते हैं और बहुत तरह के कलर के पाए जाते हैं। सर वो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? दे आर कहाँ पे? ये वाला, फोर्थ पॉइंट, नो ये सर्कुलर डीएनए के बाद। सर्कुलर डीएनए के, अच्छा ये नो जो कैप्सूल, सॉरी, नहीं, ये नो जो नो ये वाला ना, नो कैप्सूल। नहीं सर, फोर्थ पॉइंट जो से, ये जोकर के ऊपर वाला, नहीं वो जोकर लिखा है। हाँ जोकर, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। नोट कर लेना तो बताना। सर हो गया। हो गया? तो आप नोट कर लीजिए। They are the simplest and smallest
They are the simplest and smallest free living prokaryote. Simplest, smallest free living prokaryotes, also called molecules. Also called molecules. Full stop. Their size varies from 0.1 to 1.5, 0.1 to 1.5 macrometer. Their size varies from 0.1 to 0.15 micrometer. सेल वॉल एब्सेंट है तो आप लिख ही चुके हैं, प्लियोमॉर्फिक आप लिख ही चुके हैं. They lack nucleus like bacteria. Full stop. Their DNA is straight. And it is not like their DNA is straight and it is not like other prokaryote. Let's stop. Their ribosome is 70 S type. Their ribosome is 70 S type, like other bacteria. Full stop. DNA have replication disk. DNA have replication disk from where replication starts. Important चीज एक बताना भूल गया. They have heterotrophic mode of nutrition. They have heterotrophic mode of nutrition. Some of them, important about it, some of them lives as saprophyte, but majority of them are parasite on plant and animal. Most of them, full stop, most of them produces pneumonia in animal. Clear है Aditi, Ritisha? Yes. Aditi, clear है? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलो, one last, that is blue green algae, है ना? तो नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. इस फैमिली का सबसे आखिरी मेंबर. तो आपको मैं ब्लू ग्रीन एल्गी दिखा देता हूँ.
देखो एक क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ साथ में। एक क्लासिफिकेशन देख लो, अभी हमने कैसे-कैसे क्लासिफाई कर रखा है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। तो मोनेरा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ट्यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को फर्दर हमने डिवाइड किया हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड मेथनोजेंस। ठीक है? अब यहाँ पे 2 हैं हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में 2 तरह के हैं, कौन से? कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब जैसे सल्फर बैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रॉफ जैसे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है? अब हम देखेंगे क्या ये फोटो ऑटोट्रॉफ साइनोबैक्टीरिया। तो इन्हीं साइनोबैक्टीरिया को अपन हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। है ना? ठीक, अब हमको यही पढ़ना है। राइट, मनो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इट्स गुड क्लासिफिकेशन। साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक की इसका बेस्ट एग्जांपल वही दिखा देता हूँ। देखो, ये है नॉस्टॉक। इट्स अ टाइप ऑफ, ये एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी का। ब्लू ग्रीन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। दे आर आल्सो कॉल्ड साइनो, है ना? साइनोबैक्टीरिया में ये ऊपर की तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, दिस इज म्यूसिलेजिनियस सीड, है ना? म्यूसिलेज के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है और ये इसकी सेल्स हो गई, दे आर नॉर्मल सेल्स। इनमें कुछ सेल्स होती हैं स्पेशल टाइप की, इनको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट की खास बात क्या होती है? इनमें एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। सो दे हैव नाइट्रोजिनेज। एक इनकी और खास बात होती है, दे आर इम्परमेबल टू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल होती है और करती क्या है ये? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एयर की नाइट्रोजन को सॉइल की नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। म्यूसिलेज के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। म्यूसिलेज क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ये बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है, हाइड्रेट करने से बचाता है। नॉस्टॉक पाया कहाँ जाता है? अच्छा, तो ये बताना भूल गया मैं, ये नॉस्टॉक है। दिस इज नॉस्टॉक कॉलोनी, बताया था मैंने आपको जब मल्टीसेलुलर अमाक को समझा रहा था। तो नॉस्टॉक कहाँ पाया कहाँ जाता है? इट इज फाउंड इन राइस फील्ड या पैडी फील्ड। राइस के खेतों में पाया जाता है। काम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है? यस सर। नोट करो, बीजीए आर फाउंड in all type of environment. BGA are found in all type of environment like marine water, fresh water, salt, rock, tree, frozen water, hot springs, etc. सब जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में और एम्स में दोनों में पूछा गया। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, उस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एक मिनट,
ठीक है, देखो तो ट्राइकोडेस्पियम इरेथ्रियम है ना, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, मैं और इधर साफ साफ लिख देता हूं, ट्राइकोडेस्मियम पूरा नाम है TRATHRAEM, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम जो था ये इट इज अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया। आपने ओशन का नाम सुना होगा, रेड सी सुना है, रेड सी यस सर। कहाँ पर है? फिर वो तो पता नहीं उसमें, लेकिन ये पता कि वो रेड क्यों है। रेड क्यों है? वो तो आयरन कंसंट्रेशन की वजह से रेड है, या फिर उसमें एनिमल्स। इसी एल्गी की वजह से, ओके। बीजे की वजह से। ये इरेथ्रो वर्ड मतलब ही होता है रेड, ठीक है। और ये अरेबियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीका के बीच में है, और इसमें कैनाल बनी हुई है जिसको कि स्वेज कैनाल, आपने नाम सुना होगा, बहुत डिस्प्यूटेड है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल पे अमेरिका का कब्जा है। रेड सी से, रेड सी क्या करता है, रेड सी से अटलांटिक सी को जोड़ने वाली अकेली एक कैनाल है जिसको हम स्वेज कैनाल बोलते हैं। तो स्वेज कैनाल इसी रेड सी में ही है, और रेड सी का वाटर रेड है, इसलिए हम रेड कलर रेड सी बोलते हैं। इसकी खास बात है, इसमें ये एल्गी पाया जाता है, ट्राइकोडेस्पियम इरेथ्रियम है ना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी ये पाया जाता है। तो नोट करो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है नीट पे, बहुत बार नीट पे पूछा हुआ है, एम्स में भी पूछा हुआ है, नोट करेंगे। रेड सी इज नेम्ड आफ्टर the red coloration. Red Sea is named after red coloration. It is the Trichodesmium erythrium. It is the Trichodesmium erythrium which gives, it is Trichodesmium erythrium which gives red color, which gives red color to the ocean. Next point, many of BGA have capability, many of BGA have capability to fix atmospheric nitrogen. Next point, cyanobacteria cell are larger than normal bacterial cell. Cyanobacteria cell are larger than bacterial cell. Next point, cell wall normal वैसे बनी होती है. Cell wall have peptidoglycan and number of photosynthetic thylakoid. ये खास बात होती है, याद रखना, नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक थैलाकोइड। थैलाकोइड जानते हो आप लोग, बोलो बेटा। सर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लीव्स। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। क्लियर है ना रितिशा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इनमें थैलाकोइड यहीं से बनना स्टार्ट हो गया। सो दे हैव फोटोसिंथेटिक थैलाकोइड्स, और इन्हीं को यहां पे थैलाकोइड नहीं कहते, और क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स तो क्या होता है बैक्टीरिया की सेल के अंदर, मैं बता देता हूं। ये बैक्टीरिया की सेल हो गई,
बैक्टीरिया की सेल के अंदर इस तरह से ये लैमली पड़े होते हैं, इनको फोटोसिंथेटिक लैमली बोलते हैं। इनके ऊपर इस तरह से ये ग्रैन्यूल्स लगे होते हैं। These granules are called chromatophores, ठीक है। और इन्हें हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक लैमली। तो फोटोसिंथेटिक लैमली के ऊपर क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। नोट करेंगे। They contain क्लोरोफिल ए। क्या क्या पाया जाता है क्लोरोफोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, या रेदर देन कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाया जाता है। क्लियर है आदित्य और रितिशा दोनों लोग यहां तक? Yes. Yes. One last thing, phycobilin and L-phycocyanin. Phycobilin and L-phycocyanin gives them blue color. Phycobilin and L-phycocyanin gives them blue color. That's it for the day, and in fact that's it for the this chapter. कोई डाउट? No, sir. पक्का रितिशा? No, sir. No, sir. ठीक है, तो इसको एक बारी पढ़ना और जहां पे कंफ्यूजन हो फिर से पूछना, ठीक है।